त्रेता युग में रामायण के समय द्रौपदी कौन थी, किसके अवतारी थी? सावन का महीना है, भगवान शिव का विशेष मास है। यही वो समय है जब भक्ति, ध्यान और दिव्यता के द्वार खुले। ऐसे में एक प्रश्न हर भक्त के मन में आता है, द्रौपदी कौन थी? क्या वह सिर्फ एक स्त्री थी या कोई दिव्य रहस्य उनके साथ जुड़ा था? द्रौपदी केवल एक राजकुमारी नहीं, एक उद्देश्य का अवतार। महाभारत में द्रौपदी को केवल पांचाल नरेश की पुत्री के रूप में नहीं देखना चाहिए। वह केवल अर्जुन की पत्नी या पांडवों की पत्नी नहीं थी, वह एक चेतना थी। वह उस युग की आग में थी जो अधर्म को जलाने के लिए आई। पुराणों में उल्लेख है कि द्रौपदी देवी की अवतारी विशेष रूप से माना जाता है कि वो भगवती काली या महाशक्ति का अंश थी, तो अधर्म के नाश के लिए धरती पर आई। त्रेता युग के द्वापर तक की यात्रा रामायण काल में जब माता सीता का हरण हुआ, तब वे क्रोध में नहीं बोली, उन्होंने मर्यादा में रहकर सब सहा। परंतु जब वही आत्मा द्रौपदी के रूप में जन्मी तो उसने चुप नहीं रहना चुना। जब सभा में उसका किरण हुआ तो उसने भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य को सबको ललकारा, धर्म कहाँ है, न्याय कहाँ है? और तब उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण से पुकारा, हे माधव रक्षा करो। द्रौपदी की अग्नि में छुपा था महायुद्ध का बीज। कुरुसभा में द्रौपदी के किरण ने पूरे युग को झंझोर दिया। वह क्षण ही था जब महाभारत का युद्ध तय हो गया था। वह केवल बदला नहीं था, वह धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी। इसलिए कहा जाता है, द्रौपदी ने जब न्याय मांगा तो संपूर्ण जगत हिला, और जब भगवान ने उसकी लाज बचाई तो अधर्म की उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्यों कहा गया है कि द्रौपदी देवता में भी थी? कुछ भक्त गाथाओं और संतों के अनुभव में माना गया है कि द्रौपदी वही आत्मा थी जो कभी सीता के रूप में राम के जीवन में थी। सीता ने जब रावण का अत्याचार सहा तब उन्होंने प्रतिशोध नहीं दिया, परंतु युग बदलने पर जब वही आत्मा द्रौपदी के रूप में आई तो उन्होंने केवल प्रतिशोध नहीं लिया बल्कि धर्म की स्थापना करो। इसलिए कहा जाता है, द्वापर की द्रौपदी त्रेता की सीता का उत्तर थी। एक ने साथ, दूसरे ने जवाब। सावन का संदेश, शक्तियों को पहचानो। सावन में शिव की पूजा की जाती है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव शून्य है। द्रौपदी एक शक्ति थी, उन्होंने सिखाया, यदि अन्याय हो तो चुप मत रहो, यदि धर्म खतरे में हो तो आवाज उठाओ। ये कथा हमें बताती है कि हम भी अगर अन्याय को देखकर चुप रहते हैं तो धर्म के साथ नहीं है। आज आप जिस संघर्ष से गुजर रहे वो केवल एक दुख नहीं, शायद वो आपकी अग्नि परीक्षा हो, जिसके बाद आपको एक नई दिशा, एक नया धर्म, एक नई शक्ति मिलेगी। इसलिए याद रखिए, जैसे द्रौपदी ने अंधकार के बीच भी श्री कृष्ण को पुकारा, वैसे ही आप भी अपनी पीड़ा दिव्यता को बुला सकते हैं। त्रेता की सीता ने सहनशीलता सिखाई, द्वापर की द्रौपदी ने संघर्ष सिखाए, और हम सभी को सावन की इस कथा से यही सीख लेनी है, जहाँ अन्याय है वहाँ सीता मत बनो, द्रौपदी बनो। जय श्री राम, जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। देखते रहिए माइथोलॉजी भारत चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए।